फतेहाबाद एकता गार्डन में सपा का सम्मेलन संपन्न, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सौंपे गए मनोनयन पत्र। फतेहाबाद 11 जुलाई नगर के एकता गार्डन में शनिवार को समाजवादी पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में एकजुटता बढ़ाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में फतेहाबाद नगर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने मनोनयन पत्र सौंपे। जिला अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाएं और जनता से सीधा संवाद करें। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना हमारा संकल्प है। इसके लिए हर कार्यकर्ता को घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के विकास कार्यों को पहुंचाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने की अपील की। इस अवसर पर संतोष पाल, मनोज यादव, राजेश शर्मा, महेश सिसोदिया, रूपाली दीक्षित, हेमंत यादव, महेश गुप्ता, मेहताब सिंह गुर्जर, असलम खान, वेद प्रकाश गुप्ता, आशीष शर्मा, सौरभ शर्मा, नीरज चक, विवेक शर्मा, सुनील नीलम सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता मनोज चौधरी के साथ। देखिए, वर्तमान सरकार आपको दिखाई दे रही होगी। आप पत्रकार लोग हो, कहाँ पे किस जगह काम हो रहा है। आपके शहर में एक बरसात हो जाती है तो कीचड़ के मारे कीचड़ में इतनी कीचड़ हो जाती है कि लोग निकल नहीं पाते, माताएं बहनें निकल नहीं पाती हैं, स्कूल में बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो इनका ये काम है। इनमें कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हर गांव में, हर गली में गलियां गांव खुदवा के डलवा दी उन्होंने, गलियां खुदवा के डलवा दी गंगा जल के नाम पर। और कहीं कोई टंकी नहीं बनी है, कोई पाइपलाइन नहीं आई है, कोई गंगा जल नहीं है, लेकिन गांव खुदवा दिए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा काम करने के लिए मूड में रहती है। समाजवादी पार्टी ने जितने जो काम कराए हैं ये किसी कीमत पे जो 10 साल में नहीं करा पाएंगे और 10 साल में नहीं करा सकते। हमने एक काम नहीं कराया है इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने 5 साल के अंदर कराया था। जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया, इतने छोटे टाइम में बनवाया और 310 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया था। तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करने वाली है। और भी ऐसे एक्सप्रेस वे है जहां गांव में कीचड़ हो रही है, सब फतेहाबाद में कीचड़ हो रही है। शमशाबाद आपने देखा होगा, शमशाबाद में कितना काम हुआ समाजवादी पार्टी के नाम पर। सीवर डल गई, पूरा काम हो गया, पूरी सड़क बन गई। लेकिन ऐसा ही फतेहाबाद में काम होने को जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी 2027 में, फतेहाबाद में कहीं कीचड़ नहीं रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी जो आज की डेट में इन्होंने 22 पेपर थे जो लिख किए, जो जहां पेपर हुए वो सारे लिखिए। केवल इनका ये पैसा कमाना था कि बच्चों से पैसा कैसे कमाए, जनता से पैसा कैसे आए। पेपर बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, उसके बाद में लीक हो रहा है। 17 बच्चे खत्म हो चुके, उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन इनके कानों पर रू नहीं जलती। अब ये क्या करते हैं, पेपर बच्चों से दिलवाते हैं, इस पर पैसा आता है, इनका रेवेन्यू आता है, अरबों खरबों रुपए की आमदनी होती है। उसके बाद में ये पेपर लीक कर देते हैं। अब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जनता के बच्चे काम करेंगे और उनको नौकरियां मिलेंगी, पुलिस की नौकरी हो, टीचरों की नौकरी हो। अभी देख रहे हैं आपने 420 स्कूल बंद कर दिए, वो टीचर कहाँ गए, इनकी नौकरियां खा गई। तो ये सरकार विफल सरकार है, इनका कुछ नहीं होता। फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्य बढ़ा है। फतेहाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी का जो कार्य बढ़ा हुआ है वो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की जो उच्च नीति है, जो विकास की नीति है, वो जनता के बीच की नीति है। जैसे जनता को उनकी जो योजनाएं उन्होंने दी है, पहली सरकार में उन्होंने योजनाएं दी थी, उन्हीं सरकारों को देखते हुए, उन्हीं चीजों को देखते हुए हमारा कार्य बढ़ रहा है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं भारी तादाद में, भारी संख्या में हमसे जनता जुड़ रही है, हमारी पार्टी की तरफ देख रही है और सरकार बनने का काम कर रही है। अब आप ये मान लीजिएगा, कभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि स्कूल बंद कर दिए, लेकिन शराब की ठेके खोल दिए। हर गांव के अंदर शराब के ठेके ज्यादा हो गए।
अगर 3 किलोमीटर चलोगे तो आपका शराब का ठेका मिल जाएगा। जो मजदूर वर्ग है, जो 500-600-700 रुपए कमाने वाला है, वो शाम को मजदूरी करता है और मजदूरी करने के बाद में जब घर पहुंचता है तो दारू पी के पहुंचता है। पहले नंबर तो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, दूसरे नंबर बच्चों का अत्याचार कर रहा है, क्योंकि परिवार सुखी नहीं हो रहा है, परिवार दुखी हो रहा है। तो हमें शिक्षा का जागृत करना चाहिए, हमें शिक्षा लानी चाहिए, हमें स्कूल खोलना चाहिए, हमें शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि इस सरकार